दोस्तों, एक तरफ विज्ञान है, साइंस है जो कहता है कि प्रमाण लाओ, प्रूफ लाओ, सबूत दो, टेस्ट करो। दूसरी तरफ है दोस्तों आस्था, जो कहती है विश्वास करो, अनुभव करो, फील करो, महसूस करो। दोस्तों, एक स्टेथोस्कोप है दोस्तों, एक जन्म पत्री है, एक ऑपरेशन थिएटर है, एक पूजा का कमरा है। और सिर्फ सवाल इतना है दोस्तों कि क्या विज्ञान हर सवाल का जवाब दे सकता है, या इंसान को कभी कभी विश्वास की भी जरूरत पड़ती है। आज फैसला दोस्तों आप लोग करोगे कि असल में विज्ञान की ताकत क्या है, साइंस की ताकत क्या है, ग्रहों की ताकत क्या है। दोस्तों, विज्ञान ने दोस्तों क्या नहीं किया, पहले तो आप बताइए। इंसान को चांद तक पहुंचाया, आपने सुना होगा, और इंटरनेट दिया, मानवीय जीवन को दोस्तों मोबाइल दिया, दवाइयाँ दी, मेडिसिन दी, ऑपरेशन से बहुत से लोगों की जान बचाई। अगर आज भी दोस्तों किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम ज्योतिष के पास नहीं भागते, हम सीधा बिना पूछे हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है। अगर बच्चा बीमार होता है तो हम कुंडली नहीं देखते दोस्तों कि भाई कुंडली में ग्रह दोष समस्या आ रही है, ऐसा नहीं देखते, हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तो दोस्तों विज्ञान कहता है कि जो साबित हो सके वही सच है, यानी कि जो प्रूफ हो सके वो ट्रुथ है, सत्य है दोस्तों, सच है। ठीक है। लेकिन विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है क्या दोस्तों? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, विज्ञान की एक अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान साइंस दोस्तों बता सकता है कि बारिश कैसे होती है, ठीक है, पर ये बता नहीं सकता कि किस लिए होती है या फिर किसके लिए होती है। दोस्तों, विज्ञान साइंस समझा सकता है कि दिल कैसे धड़कता है, पर ये नहीं समझा सकता कि दिल क्यों टूटता है। विज्ञान अपने आप में ये बता सकता है कि ब्रेन में केमिकल रिएक्शन क्या है, पर ये नहीं समझा सकता कि माँ का प्यार क्यों अलग महसूस होता है। दोस्तों, तो क्या विज्ञान अधूरा है? क्या हमारा सवाल गलत है? दोस्तों, धर्म और आस्था की अपन बात करें, उसकी ताकत की बात करें, तो धर्म क्या देता है दोस्तों? एक उम्मीद की किरण, या फिर दोस्तों सहारा देता है, या फिर मानसिक शांति, या डर में दोस्तों साहस। जब कोई इंसान आईसीयू के बाहर खड़ा होता है तो वो सिर्फ डॉक्टर पर भरोसा नहीं करता दोस्तों, वह ऊपर वाले को भी याद नोटिस जरूर करता होगा, याद करता होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंसान को सिर्फ इलाज नहीं चाहिए, समझ रहे हो, उसे आशा की किरण भी चाहिए, उसे एक सांत्वना भी चाहिए। लेकिन क्या हर चमत्कार सच होता है? क्या हर ज्योतिष सटीक होता है? दोस्तों, एक अपने आप में आप लोग एक इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, एक एक बहस दोस्तों, मंच पर दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक तरफ डॉक्टर है, दूसरी तरफ ज्योतिष है। डॉक्टर कहता है दोस्तों कि मैं 10 साल तक पढ़ा हूँ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, मैं टेस्ट के आधार पर इनका इलाज ट्रीटमेंट करता हूँ, ठीक है, मान गए। अब ज्योतिष दोस्तों कहता है कि मैं ग्रहों की चाल देखता हूँ, समय की ऊर्जा को, एनर्जी को समझता हूँ। दोस्तों, कई बार दवा नहीं, दिशा बदलनी पड़ती है। डॉक्टर पूछता है कि अगर ग्रह ही सब कुछ तय करते हैं तो फिर ऑपरेशन क्यों सफल होता है? फिर ज्योतिष मुस्कुराता है दोस्तों, क्योंकि समय सही था। अब आप सोचिए, अगर भविष्य पहले से लिखा है तो मेहनत क्यों? और अगर मेहनत से सब कुछ बदलता है तो ग्रह दोष की भूमिका कितनी फिर? अब दोस्तों असली मुद्दे की बात करते हैं, असली टकराव की अपन बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। असल में टकराव विज्ञान और धर्म का नहीं है, टकराव है दोस्तों अहम का, अहंकार का, समझ रहे हो। जब विज्ञान कहता है कि भगवान नहीं है क्योंकि मैंने नहीं देखा, और जब दोस्तों उसी दूसरी तरफ विपरीत दिशा में धर्म कहता है कि विज्ञान गलत है क्योंकि हमारी किताबों में नहीं लिखा। ऐसा कुछ आपने कहीं देखा हो, पढ़ा हो शायद। तो दोनों अतिवाद है दोस्तों, अतिवाद का नाम दे सकते हैं, ना कि अपवाद का। विज्ञान खोजता है, धर्म अर्थ देता है, और एक पूछता है कैसे, दूसरा पूछता है क्यों। दोस्तों, कैसे और क्यों के बीच में जो ये मेलजोल चली है, यही एक टकराव है, बहस की टकराव है, ठीक है, मान लिया। अब दोस्तों, इंसान का डर, इंसान को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है?
अनिश्चितता से दोस्तों, या फिर मौत से, या फिर असफलता से विज्ञान कोशिश करता है मेरे भाई इनका समाधान देने की। धर्म कोशिश करता है इनसे लड़ने की ताकत देने की। दोनों में अपने अपने अलग वे हैं, अलग रास्ते हैं। मंजिल शायद एक है इनकी, इंसान को संभालना दोस्तों। अब एक खतरनाक डेंजरस मोड की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे समस्या तब शुरू होती है जब कोई इलाज छोड़कर सिर्फ ज्योतिष पर भरोसा करे, या जब कोई मानसिक शांति को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाए या फिर मजाक बनाए। अंधविश्वास दोस्तों खतरनाक है, डेंजर से, ये मान लिया अपन ने। लेकिन अंध अहंकार भी खतरनाक है, ये भी घातक साबित हो सकता है दोस्तों। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विज्ञान हर सवाल का जवाब दे सकता है? आज नहीं, शायद कल भी नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि विज्ञान भी विकसित होता है। जो बात 100 साल पहले जादू लगती थी, आज टेक्नोलॉजी है। तो क्या भगवान भी कभी साइंटिफिकली एक्सप्लेन हो जाएगा? ईश्वर का जो अस्तित्व है मान सकते हैं, लेकिन क्या वो भी एक्सप्लेन हो पाएगा दोस्तों, या कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहेंगे? मान लीजिए एक बच्चा आईसीयू में है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का पूरा प्रयास है मेरा। मान लीजिए एक बच्चा आईसीयू में दोस्तों एडमिट है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, माँ मंदिर में प्रार्थना कर रही है, आप किसे रोकेंगे? डॉक्टर को या उस माँ को? शायद दोनों अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, अपनी अपनी जंग से वाकिफ हो रहे हैं दोस्तों। एक विज्ञान से तो दूसरा एक ट्रस्ट यानी कि विश्वास से, श्रद्धा से। दोनों का लक्ष्य एक ही है कि जीवन बचाना, उसका लाइफ जो मौत के कगार पे जा रहा है उसको रिटर्न लेना, उसकी लाइफ को बचाना दोस्तों। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष नहीं दोस्तों, सवाल। इस वीडियो का कोई फाइनल फैसला नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट नहीं है दोस्तों। ये सोचने की एक ऐसी जगह है जहाँ विज्ञान भी जरूरी है दोस्तों, आस्था भी जरूरी है, श्रद्धा भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है। समझ रहे हो कुछ दोस्तों? लेकिन एक मेरे हिसाब से सोचा जाए दोस्तों, तो जब विज्ञान को नकारा जाता है तो समाज पीछे जाता है। जब धर्म को गाली दी जाती है तो दोस्तों एक प्रकार से समाज टूटता है, बिखरता है। इसके मेलजोल में क्या बात बनी दोस्तों? संतुलन ही समाधान है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। जैसे सुख दुख हो गया, लाभ हानि हो गई, रात दिन हो गया, दो पहलू होते हैं दोस्तों। विज्ञान सही है या धर्म? सवाल यह है कि क्या हम दोनों को समझने के लिए तैयार हैं? आप किस टीम में हो? टीम साइंस की टीम में हो दोस्तों, या टीम फैथ की टीम में हो, या फिर टीम दोस्तों बैलेंस की टीम में हो? कमेंट में लिखो, बहस शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।